हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्या है? राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज है। हमें इन्हें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन की कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। न्यूमरेटर में जो है 36 उसको लेना है आपको अंदर, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसको लिखना है बाहर। इसको सिंपल डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे होगा? 100 की में 36 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक ज़ीरो। तो 100 की टेबल में 360 आता है 3 टाइम्स 3, तो क्या आता है 300। तो 600 को माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो 6 में से जीरो माइनस हुए 6, 3 माइनस 3 0। अब हमारे पास क्या है 60। अगर हम एक पॉइंट लगा देते हैं तो एक ज़ीरो ले सकते हैं। तो 100 की टेबल में 600 के टाइम्स में आएगा 6 टाइम्स में, तो ये क्या आएगा 600। तो आंसर क्या हुआ, जीरो में से जीरो गए, 600 में 600 माइनस हुए तो ज़ीरो। तो 0.36 ये हमारा क्या होगा, डेसिमल फॉर्म। और हमें बताना कौन सा है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये है टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिखेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट सवाल क्या है, तो हम न्यूमरेटर को लिखेंगे अंदर और डिनोमिनेटर लिखेंगे बाहर। तो न्यूमरेटर हमारा 1 अंदर हो गया, 11 बाहर। तो हम इसको सिंपल डिवीजन करते हैं। 11 टेबल में 1 तो आता नहीं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट किधर ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे भी एक जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाए तो 11 टेबल में 10 भी नहीं आता, तो हमें एक और जीरो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जीरो इधर लिखना पड़ेगा और एक जीरो इधर। तो 11 के टेबल में 100 के टेबल में आएगा, 11 100 नहीं आता, 11 टेबल में क्या आता है 100 से कम, 11 9 जा 99। 11 के टेबल में 99 माइनस करेंगे तो 100 माइनस 99 क्या होगा 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 था और वापस 1 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। एक और स्टेप करते हैं तो आपको और अच्छे समझ आएगा। तो 11 के टेबल में अब पॉइंट लगा है तो एक जीरो लिख सकते हैं। अब एक और जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 11 टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो हमें एक और जीरो लगाने के लिए यहाँ पे भी एक जीरो लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो 11 के टेबल में 100 तो आता नहीं, 100 से कम क्या आता है 11 9 जा 99। तो फिर से क्या बचा हमारा, फिर से 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 0909 होते आ रहा है। एक और स्टेप करके बताता हूँ, फिर से देखिए आप जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा तो एक जीरो हम ले सकते हैं, पर एक और जीरो लेंगे तो हमें ऊपर भी एक जीरो लगाना पड़ेगा और नीचे भी एक जीरो फिर लिख देंगे, तभी हम यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं। तो हमारे प्लेयर में फिर से 9 जा 11 9 जा 99, फिर से 1 आ गया, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जीरो आ नहीं रहा, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और 0.09 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0.09 09 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर क्या लगाएंगे बार। जितनी जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। तो ये क्या हो रहा है, ये डेसिमल फॉर्म में हमने लिख दिया, दोनों फॉर्म में लिख दिया है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं थर्ड पे। नेक्स्ट हमारा क्या है 1/8 4। तो पहले हमें इसको सॉल्व करके इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं आपको आता ही होगा। तो 4 1/8, तो 8 4 जा 8 1 जा 8 2 जा 16 8 3 24 8 4 जा 32 और 32 + 1 33। तो ये क्या हो जाएगा 33/8। तो हम इसको अब क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे जैसे हमने करा है पिछले क्वेश्चन में। तो न्यूमरेटर कहाँ होगा
अंदर, तो 33 क्या आएगा अंदर और डिनोमिनेटर क्या होगा बाहर। तो सिंपल इसको डिवाइड करेंगे जैसे करते हैं। तो 8 के टेबल में 33 नहीं आता, 33 से कम क्या आता है 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32, तो यहाँ क्या जाएगा 32। 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 3 0। अब 8 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0। तो 8 के टेबल में 10 से कम क्या आता है 8 1 जा 8, तो 8 के टेबल में 8 1 जा 8, तो यहाँ क्या जाएगा 8। तो 10 माइनस 8 क्या होगा 2। अब पॉइंट लगाए तो 1 0 हम लगा सकते हैं, अगर हम 1 0 लगा सकते हैं तो 8 4 जा 20 नहीं होता हमारे पास, तो 8 4 जा क्या होता है 16, तो 8 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या बचेगा 20 माइनस 16 4। अब पॉइंट लगाए तो 1 0 हम लगा सकते हैं, तो 8 5 जा 40, 8 के टेबल में 40 आता है, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0। इफ हमारा आंसर अगर 0 जाता तो हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, बिल्कुल सही है आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पूरा लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फोर्थ है हमारा। अब आप तो हम क्या करेंगे इसमें 3/13, तो 3 को लिखेंगे न्यूमरेटर है तो अंदर, 13 को लिखेंगे बाहर। तो हमारा ये क्या होगा 13 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के इधर कुछ नहीं है तो 0, तो इधर क्या जाएगा एक 0। अब 13 के टेबल में 30 के पहले कम क्या आता है 13 2 जा 26, तो यहाँ क्या जाएगा 26, माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 4। अब 13 के टेबल में फिर क्या करेंगे 13 में 4 नहीं आता, पॉइंट लगा चुके हैं, तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। तो 13 1 जा 13, 32 26 और 13 3 जा 39, तो 13 3 जा क्या करेंगे 39, माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। अब पॉइंट लगा तो एक 0 ले सकते हैं, पर 10 भी कम है, तो हम एक 0 और लगाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 ऊपर भी लिखेंगे, फिर एक 0 ले सकते हैं यहाँ पे। ये डिवीज़न का मेथड होता है। अब 13 के टेबल में 100 से कम क्या आता है, तो 13 7 से क्या होता है 91, तो 13 7 जा 91। अब 91 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 9, 100 में से 91 माइनस हुआ तो क्या बचेगा 9। अब पॉइंट लगा तो एक 0 लिख सकते हैं। अब 13 7 जा होता है 91, पर 91 90 से ज़्यादा होता है 13 6 जा, 13 6 जा क्या होता है 78, तो 90 माइनस 78 2, 12 बचे यहाँ पे। अब पॉइंट लगा तो एक 0 यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि 13 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो एक 0 लगा सकते हैं। तो 13 के टेबल में 120 से कम क्या आता है, तो 13 9 जा 117, तो यहाँ पे क्या बचा 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 से शुरू होते वापस 3 आ गया है, तो फिर से रिपीट होगा वैसी क्वेश्चन पूरा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर से रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने 3 से शुरू कर रहा था, वापस ये 3 आ गया यहाँ पे, तो ये वापस फिर से इतना ही आएगा, तो हम इस पूरे पे क्या लगा देंगे बार। बार का मतलब ये होता है कि वापस इतना फिर से रिपीट होगा। यहाँ पे भी आप रिपीटिंग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये 0909 रिपीट हो रहा है, तो 09 पे हमने बार लगा दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल में 0.23069 बार। बार का मतलब ये होता है कि ये रिपीट हो रहा है वापस। अब चलेंगे हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। 5th क्या है हमारा, 5th हमारा 2/11
और सिक्स हमारा 329/400। ये दो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। सो दोस्त, तो फ्रेंड्स, आज हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सॉल्व कर दिया है। आप फिफ्थ और सिक्स आप सॉल्व करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। डेसिमल एक्सपेंशन बताएंगे इसका और डेसिमल फॉर्म बताएंगे।